हेलो एवरीवन, ये है हमारी वीडियो नंबर 48 जिसके अंदर आज हम बात करेंगे बच्चों। हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो कल हमने पढ़ा था, क्या था उसका नाम? इंपोर्टेंस फॉर दी एडवर्टाइजमेंट। कल हमने स्टार्ट किया था, हमने पढ़ा था कि अगर एक बिजनेस एडवर्टाइजमेंट करता है, एक कंपनी एडवर्टाइज करती है अपने प्रोडक्ट को, तो उससे उस कंपनी को क्या फायदा होगा वो तो हमने देख लिया। हमने ये भी देख लिया कि अगर एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है तो उससे कंज्यूमर्स को क्या फायदा होगा वो भी हमने देख लिया। आज हम बात करेंगे कि अगर एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है तो उससे जो सेलर्स हैं, मिडलमैन हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, जो प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, उन्हें क्या फायदा होगा। उसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो सोसाइटी है उससे क्या फायदा होगा, किससे? एडवर्टाइजमेंट से। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मिडलमैन को क्या क्या फायदा होगा। तो पहला यहाँ पे फायदा है कॉन्टेक्ट विद दी प्रोड्यूसर। अगर किसी मिडलमैन को लग रहा है कि यार मुझे उस कंपनी का प्रोडक्ट को परचेज करना है, मुझसे उससे कांटेक्ट करना है, तो वो क्या कर सकता है? एडवर्टाइजमेंट की वजह से वहां से उसके कॉन्टेक्ट्स को ले सकता है। कुल मिलाकर एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है? प्रोडक्ट की जानकारी दी जाती है, कंपनी का एड्रेस वगैरह सब कुछ, कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ बताया जाता है एडवर्टाइजमेंट में। तो उससे क्या होता है कि जो सेलर है, जो हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहता है ताकि वो कंज्यूमर्स को आगे बेचे, तो उसको मदद मिलती है, उस सेलर को, उस मिडलमैन को, कि वो हमसे इजीली कांटेक्ट कर ले। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में सभी चीजें मेंशन होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन में चलता रहता है कि भैया ये कंपनी है, यहाँ की कंपनी है, ये कांटेक्ट नंबर है। तो इससे क्या होता है? प्रोड्यूसर्स को क्या होता है? हम इजीली कांटेक्ट कर पाता है हमारा जो मिडलमैन है, सेलर। ठीक है, तो ये पहला फायदा। दूसरा फायदा है हेल्प इन मेकिंग सेल्स। सेल्स कौन कर रहा है? हमारा मिडलमैन, यानी कि जो सेलर है, दुकान वाला है, वो बेच रहा है प्रोडक्ट्स को। पर जैसे ही एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है ना, तो उसकी जो सेल्स है वो बहुत ही क्या हो जाती है? अच्छी तरीके से होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है? अपने प्रोडक्ट की जानकारी दे रही है लोगों को, लोगों को जानकारी मिल रही है, तो लोग ही खुद उस सेलर के पास आ रहे हैं, प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मिडलमैन है उसकी मदद होती है सेल्स में भी, क्योंकि कंपनी एडवर्टाइज कर रही है तो उससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, और अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ज्यादा सेल्स हो रही है। सेल्स हो रही है तो रिस्क जो होती है वो रिड्यूस हो रही है। रिस्क का मतलब क्या होता है? लॉस होने के चांसेस। अब लॉस होने के जो चांसेस है मिडलमैन के, वो कम से कम होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? हमने एडवर्टाइजमेंट करा, एडवर्टाइजमेंट करा तो हमने हमारा जो प्रोडक्ट है सेलर को सेल करा। अब सेलर क्या कर रहा है? कंज्यूमर्स को सेल कर रहा है, तो कंज्यूमर्स को बहुत अच्छे से सेल कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट कर रखा है हमारे प्रोडक्ट का, हमारे प्रोडक्ट के बारे में लोग जानते हैं, लोग जानते हैं तो वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो उससे परचेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिडलमैन को लॉस होने के जो चांसेस है वो कम से कम हो जाते हैं। तो इसीलिए रिस्क भी रिड्यूस हो रही है, रिस्क रिड्यूस हो रही है, सेल्स ज्यादा हो रही है तो प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, और प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो मेरा जो सेल्समैन है, जो मेरा मिडलमैन है, वो क्या है? बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे कमाने का मौका मिल रहा है बहुत सारा। तो ये कुछ क्या होते हैं? हमारे मिडलमैन के फायदे होते हैं, यानी कि जो उसको मिलते हैं किसकी वजह से? एडवर्टाइजमेंट की वजह से। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा क्या बनाया, एक डायग्राम बना रखा है, इसको समझते क्या है। एक कंपनी है, उसका कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का वो एडवर्टाइजमेंट कर रही है, टीवी के जरिए, यूट्यूब के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इस पे एडवर्टाइजमेंट कर रही है, जिसकी वजह से सेलर्स को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? वही ये सारे बेनिफिट्स। सिंपल आया, क्लियर हो गया, ये चीज हमने पढ़ ली है। मिडलमैन के फायदों को देखने के बाद और समझने के बाद अब आते हैं हम हमारे लास्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है इंपोर्टेंस फॉर दी सोसाइटी। इसका मतलब है कि अगर एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो उससे सोसाइटी को क्या फायदा होगा, चलिए समझते हैं। यहाँ पर कुछ 4 फायदे हैं, जिसमें से पहला फायदा है चेंजिंग लाइफस्टाइल। सिंपल है बहुत, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर एक कंपनी एडवर्टाइज करती है अपने प्रोडक्ट के बारे में टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, यूट्यूब पे, तो उससे सोसाइटी को, सोसाइटी में कौन रहते हैं? कंज्यूमर्स। तो कुल मिलाकर कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट होएगा? सारे कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट होएगा? पहला बेनिफिट है चेंजिंग लाइफस्टाइल। चेंजिंग लाइफस्टाइल का सिंपल सा मतलब है कि आज से पहले आप क्या कर रहे थे? एक अलग तरीके का प्रोडक्ट यूज कर रहे थे जो कि बहुत पुराना था, पर जैसे ही आपने आज एडवर्टाइजमेंट देखा तो आज आप एक नए प्रोडक्ट को परचेस करने पहुंच गए, जिससे क्या हो रहा है? आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी। पहले आप क्या कर रहे थे? लैंडलाइन पे बात कर रहे थे, पर जैसे ही आपने एडवर्टाइजमेंट देखा कि भैया मार्केट में तो स्मार्टफोन अवेलेबल है, तो आप स्मार्टफोन को परचेस करने पहुंच गए और आपकी लाइफस्टाइल चेंज होगी। पहले आप कैसे बात करते थे? पहले लैंडलाइन पे बात करते थे, आज आप कैसे बात कर रहे हो? आप स्मार्टफोन पे बात कर रहे हो। तो आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने का काम करता है एक एडवर्टाइजमेंट। तो
तो इससे क्या होता है, जो सोसाइटी के लोग होते हैं उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, उनका जीने का तरीका बदल जाता है। किसकी वजह से? एडवर्टाइजमेंट की वजह से, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट में नया प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं, नए प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। दूसरा यहाँ पे लिख रखा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसका मतलब? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का सिंपल सा मतलब है लोगों की नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं मार्केट में। एक कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट का क्या कर रही है? एडवर्टाइजमेंट कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे कंज्यूमर्स उसको प्रोडक्ट को परचेस करने पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उस कंपनी को फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा है तो वो ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ कर रही है तो क्या कर रहा है, ज्यादा लोगों को नौकरी पे रख रही है। तो क्या हुआ? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हुई। क्यों हुई? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट करा। क्या हुआ? वापस देखना, कंपनी है, उसका प्रोडक्ट है, उसने एडवर्टाइज किया, एडवर्टाइज करने से कंज्यूमर्स थे, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट को देखा, वो अट्रैक्ट हुए, उसने उस कंपनी का प्रोडक्ट को परचेस किया, प्रोडक्ट को परचेस किया तो कंपनी को फायदा हुआ, फायदा हुआ तो कंपनी ने ग्रोथ किया, कंपनी बड़ी हुई, और बड़ी हुई तो उसने ज्यादा लोगों को नौकरी दी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सोसाइटी का ही फायदा होता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, याद रखना है ना। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड टू द सोसाइटी। बहुत सिंपल है, ऑलरेडी डिस्कस कर रुका है इस पॉइंट के बारे में हमने। सिंपल सा मतलब है कि अगर एक कंपनी एडवर्टाइज करती है तो उससे क्या होता है, वो कुछ अपने प्रोडक्ट की जानकारी देती है इसको, सोसाइटी को, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा पॉइंट था। लास्ट है फुलफिल सोसाइटी नीड्स। सोसाइटी की जो नीड्स है वो फुलफिल होती है। सोसाइटी को चाहिए कि भैया मुझे तो एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो कि बहुत अच्छा हो, तो हमारी कंपनी ने क्या करा, उस स्मार्टफोन को बनाया और उस स्मार्टफोन को एडवर्टाइज करा। तो जिन जिन लोगों को ऐसा मोबाइल चाहिए जिसके अंदर बहुत अच्छे से स्पेसिफिकेशन हो, तो वो उस पर्सन को, यानी कि वो उस मोबाइल फोन को परचेस कर सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर होता क्या है, एडवर्टाइजमेंट से जो नीड्स होती है सोसाइटी की, लोगों की, कंज्यूमर्स की, वो फुलफिल होती है। कैसे होती है? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के जरिए तो उनको पता चल रहा है, अगर मान लो मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को बना के मैंने घर पे रख दिया और वो बहुत अच्छा है और आपको उसकी जरूरत है, पर आपको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि तो मेरे घर पे है। मैं जब तक एडवर्टाइज नहीं करूंगा तब तक नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट जरूरी होता है, क्योंकि एक कंपनी अगर बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लेती है कंज्यूमर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग और कंज्यूमर उसको चाहते हैं परचेस करना, तो उसको जब तो परचेस करेंगे जब उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। तो कैसे जानते हैं, कैसे समझते हैं? एडवर्टाइजमेंट के जरिए जानते हैं, समझते हैं। तो इसकी वजह से जो कंज्यूमर्स की नीड्स है, सोसाइटी की नीड्स है, वो भी फुलफिल होगी। तो आज हमने समझ लिया है अच्छी तरीके से कि एडवर्टाइजमेंट से जो मिडलमैन होता है, जो सेलर होता है, एक सेलर होता है, कह सकते हैं एक शॉपकीपर होता है, तो वो जो प्रोडक्ट सेल करता है हमारा, उससे क्या फायदा होगा भैया। उसके साथ साथ ये भी हमने देखा कि एक जो सोसाइटी होती है, जो कि जिसके अंदर बहुत सारे कंज्यूमर्स रहते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, उन्हें भी क्या फायदा होगा। तो इन दोनों टॉपिक्स को आज हमने पढ़ लिया है। लास्ट एक और टॉपिक पढ़ रहा है हमारा चैप्टर नंबर 8 का, जिसे हम कल पढ़ के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो थैंक यू सो मच, इसी तरीके से वीडियोस को देखते रहो।